सोशल मीडिया पर मन को विचलित करने वाली बहुत सारी वीडियोस, समाज में आसपास होने वाली बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिनको सुन करके खुद के मनुष्य होने पर शर्म आ जाए और ये सोचने पर हम आप मजबूर हो जाएं कि क्या सच में हम और आप एक स्वतंत्र गणराज्य के नागरिक हैं, एक लोकतंत्रात्मक राज्य के नागरिक हैं। यकीन मानिए, जिस तरीके के इंसिडेंट्स जो पिछले कुछ सालों में बहुत ग्रॉस लेवल पर बढ़ते चले जा रहे हैं, किसी का ध्यान इन पर नहीं जा रहा। देखिए, जब तक आप और हम जिंदा हैं, मैं फिर आप लोगों से कहूंगा कि देखो यार, खा के सोते सब हैं घर में, ठीक है। नहीं हम मुख्यमंत्री हैं, नहीं हम प्रधानमंत्री हैं, नहीं हमारे पास पावर है, हम एक आम नागरिक हैं। ये मोबाइल किस लिए लिए हो? रात में वीडियो देख करके, गाना सुन के सोने के लिए, कि रील देख के खींच काटने के लिए? हैं? कुछ तो जिम्मेदारी समझो। अरे कुछ ना कर सको, आवाज उठाओ, विरोध करो। अब आप देखिए, आज के समय में कितनी नॉर्मल सी बात हुई। अभी एक न्यूज सामने आई कि एक वैन चालक था, ये लखनऊ की घटना मैं आपको बता रहा हूं, एक केवल 4 साल की मासूम बच्ची। अब आपने तो अपनी बिटिया रानी को अच्छे से कपड़ा वपड़ा पहना के, टिफिन विफिन दे के भेज दिया कि बेटा स्कूल जा रही है। हिम्मत देखिए हरामजादों की, है कि 4 साल की मासूम बिटिया तक से छेड़छाड़ करने में, बदतमीजी बदसलूकी करने में झिझक नहीं रहे। जो नवयुवक हैं उनकी स्थिति यह है कि पता लग रहा है शादी करके अपने ही पति को काट के बोरे में, ड्रम में भरे दे रहे हैं। कौन सी मोहब्बत परवान चढ़ी है यार। यकीन मानो, दिमाग आज के समय में लोगों का खराब हो चुका है। और सबसे बड़ी बात बता दें, लॉ एंड ऑर्डर, मैं फिर बता दूं, जो लोग लॉ की फील्ड से नहीं जुड़े हैं, जो आम नागरिक हैं, वो ये जान लें कि सारा सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो गया, सब कोलैप्स कर गया है। कहां न्याय का शासन है आप बताइए? बैठाइए किसी को सामने, साबित करके दिखा दे। बकैती करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं कि तेल लगाएं कटोरी लेकर के तो हमको कल विधायक की टिकट मिल जाएगा। एक लॉयर हूं, और जिस दिन काला कोट पहना था, उस दिन सारा डर भय उतार के फेंक दिया था। किसी के नौकर नहीं है, इसलिए सच बोलने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है। और यकीन मानिए कि अगर आप इस सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, कहीं किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो, कोई अनाचार हो, किसी प्रकार की कोई भी उत्पीड़नात्मक चीजें हो, तो उसको कैप्चर करके वायरल करने में जरा भी संकोच मत करिए। कम से कम और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा आपके उस चीज को वायरल करने से। तो यार, वोट बैंक पे असर पड़ेगा, इन भ्रष्टाचारियों की कुर्सियां हिलेंगी, लोग वोट नहीं देंगे, सत्ता सरकार चली जाएगी। तब कहां जाएंगे? जितनी राजशाही है सब घुस जाएगी। ऐसे पुलिस वालों का हाल है, कोई आदमी कार्यवाही ना करे, आपकी कोई एप्लीकेशन ना सुने। यार, एक कैमरा खरीद लो, है उतने बियर पी लोगे, पान खा, बीड़ी खा के, सिगरेट खा के फेंक दोगे। एक कैमरा खरीदो, स्पाई कैमरा लगा लो, मोबाइल एक्टिवेट रखो, उसका कैमरा ऑन रखो, आप एप्लीकेशन दीजिए, आप प्रेयर करिए। अगर ना कोई कार्यवाही, आप उसको वायरल कर दीजिए। यार, क्या उखाड़ लेगा कोई आपका? आप उसको वायरल करिए, अरे कुछ नहीं होगा, वो आदमी सस्पेंड होगा, कुछ होगा उसके खिलाफ, है। उसको भी तो उसकी नानी याद आनी चाहिए कि उस वो किस चीज की तनख्वाह ले रहा है सरकार से। देखिए, बहुत सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा मैं। आप लोगों की समझ में आने वाली भाषा मैंने आप लोगों को समझाई कि जागरूक रहिए। कुछ ना कर पाइए तो कम से कम चुपचाप जो चीजें हैं उनको उजागर करने में ही सहयोग कर दीजिए। समझ लीजिए कि इसी में आप देश के साथ हैं, इसी में आपने भारत की भूमि का कर्ज चुका दिया। और बाकी एक बात याद रखिएगा कि हर आदमी अपनी मौज में डूबा हुआ है, किसी को आपकी कोई चिंता नहीं है, सब ढकोसलेबाजी है। इसलिए आप सजग प्रहरी की भांति जागते रहिए, आपके परिवार में किसी के साथ गलत ना हो।
कम से कम इसके लिए जरूर जागरूक रहिए।